ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पथे मोक्षामि समय पाहुण मृण्मो सुध केवली मणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशके चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। पुण्य पाप अधिकार अपना समापन की ओर है। पुण्य और पाप मोक्ष मार्ग में दोनों बाधक हैं, इसलिए जो व्यवहार से इनमें भेद है वो भेद करना योग्य नहीं है। जो मोहरूपी मदरा के पान से उन्मत्त हैं उनके लिए इसमें भेद दिखाई देता है। इसको अभेद रूप बंदे के खाते में, आश्रव के खाते में डालकर इससे पृथक होकर अपने स्वरूप की अनुभूति करते हुए सच्चे धर्मात्मा नहीं बनते हैं। तो ऐसे जीवों को यहाँ पर समझाया जा रहा है कि पुण्य पाप में भेद करना मोक्ष मार्ग में योग्य नहीं है। दोनों बंधन हैं, बंधन के कारण हैं और मोक्ष के घातक हैं, संसार के कारण है। इसलिए अंतिम छंद अपना जो है ये आचार्य अमृतचंद देव का जो ज्ञान सबको यथार्थ जानकर और जितने भी नाटकीय जीवन है उसको यथार्थ समझ करके और अपने जीवन में वो यथार्थता प्रकट करते हुए सारे मोह अंधकार को नाश करके सम्यक ज्ञान पूर्वक केवल ज्ञान की सिद्धि करता है। ऐसे उस ज्ञान की महिमा अंतिम 112वें छंद में आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं। 112 नंबर का छंद है। भेदोन्मादं भ्रमरसभरान् नाटयत् पीतमोहं मूलोन्मूलं सकलमपि तत् कर्म कृत्वावलेने हेलोन्मीलत् परम कलया सार्थमारब्ध केली ज्ञान ज्योति कवलितमा प्रोज्जृंभे भरेण। अब पुण्य पाप अधिकार को पूर्ण करते हुए आचार्य देव ज्ञान की महिमा करते हैं। पीत मोहम, मोह रूपी मदरा के पी लेने से, क्या कर लेने से? मोह रूपी मदरा के पान कर लेने से। मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमत बादी। तो मोह रूपी मदरा के पी लेने से भ्रमरस भरात भेदोन्मादम नाटयत
भ्रम रस के भार से शुभाशुभ कर्म के भेद रूपी उन्माद को जो नचाता है। अनादिकाल से ये जीव मोह रूपी मदिरा के पान कर लेने से भ्रम रूपी रस के उन्माद से भरा हुआ ये मोह नाच रहा है। तो जिस मोह को नचा देता है, उस मोह को क्या है समझ करके और उसको नाश कर देता है। तो अभी ऐसा जो अनादिकाल से जीव मोह रूपी मदिरा का पान करके शुभाशुभ कर्मों के भेद रूपी शुभाशुभ कर्म जो कि वास्तव में भेद नहीं है जन्मे परमार से, जो दोनों एक ही है। तो एक ने दो रूप धारण कर लिए। दृष्टांत दिया था जैसे एक ही चांडालनी के दो पुत्र हुए और एक ब्राह्मण के यहाँ पल गया और एक उसी शूद्रा के यहाँ पला। उनमें क्या हो गया कि संगति से पलने आदि के कारण से उसमें ऐसा भ्रम हो गया कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, और उसको ऐसा भ्रम हो गया कि मैं चांडाल हूँ। तो एक तो अपने उसी पाप कार्यों में, शराब आदि पीने में, मांस आदि खाने मस्त है, और एक इनको नहीं जीत करके और ब्राह्मण बन करके और वो जो है अपने आप को व्यवहार धर्म के शुभ कार्यों में लगा रहा है। जबकि परमार्थ से दोनों क्या है, वो चांडालनी के पुत्र हैं दोनों। तो व्यवहार में ऐसा भेद इसमें दिखाई देता है। यहाँ कहते हैं मोह रूपी मदिरा के पी लेने से भ्रम रस के भार से शुभाशुभ कर्म के भेद रूपी उन्माद को जो नचाता है, तत् सकलम अपि कर्म, ऐसे समस्त कर्म को बले ने अपने ज्ञान के बल द्वारा मूलोन्मूलम कृत्वा, समूल उखाड़ कर, मूल से उखाड़ कर, मूलोन्मूलम कृत्वा, समूल उसको मूल से उखाड़ कर, ज्ञानत ज्योति भरेण प्रोजृंभे, अत्यंत सामर्थ्य युक्त होकर ऐसी ज्ञान ज्योति प्रकट होती है। जो मोह रूपी मल्ल अनादिकाल से अखाड़े में मूछें तान के खड़ा हुआ था और किसी को नहीं समझता था, सारी दुनिया को अपने बस में कर रखा था। अब ये ज्ञान रूपी योद्धा आता है मैदान में, और ये इसके सामने वो मोह रूपी मल्ल देख करके ही त्रोभूत हो जाता है। तो ऐसे जो है कहते हैं कि अत्यंत सामर्थ्युक्त ज्ञान ज्योति प्रकट हुई। वह ज्ञान ज्योति ऐसी है कि जिसने अज्ञान रूपी अंधकार का ग्रास कर लिया, अर्थात जिसने अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर दिया। हिलोन उन्मीलन माने जो लीला मात्र में, खेल खेल में, सहजता में ही क्या करती है, विकसित होती जाती है। माने अपनी सामर्थ्य से विकसित होकर और अपने शत्रु मोह रूपी मल्ल की सामर्थ्य को छीण कर देती है, उसकी शक्ति को त्रिभूत कर देती है, कील देती है, उसके सामने उसकी कुछ नहीं चलती। तो इस प्रकार से ऐसी विकसित होती जाती है। और परम कलया सार्धम आरब्ध केली, जिसने परम कला अर्थात केवल ज्ञान के साथ कीड़ा करना प्रारंभ कर दिया है। कैसी है जो केवल ज्ञान के साथ कीड़ा आरंभ की है जिसने, ऐसी वह ज्ञान ज्योति केली करें शिव मार्ग में जग माहि जनेश्वर की लघुनंदन। जैसे दृष्टांत दिया टोडामल जी ने कि दूज का चांद और पूर्णमासी का चांद, इन दोनों में क्या अंतर है? पूर्णमासी का चांद और दूज के चांद में क्या अंतर है? चांद तो वो एक ही है, सिर्फ उसके बाही प्रकटपने में कुछ अभी थोड़ा सा आवरण उसका खुला है और एक का पूरा आवरण खुल गया है। ऐसे जो सम्यक दृष्टि जीव हैं उनको अपनी आत्मा रूपी चैतन्य सूर्य अथवा चांद अब उसको अपने क्षयोपम ज्ञान में थोड़ा थोड़ा दिखाई देना चालू हो गया है। क्या हो गया? जो क्षयोपम ज्ञान में है उसमें आंशिक रूप में अपना स्वरूप भाषित होना चालू हो गया।
अब ये धीरे धीरे क्या है, दूज का चांद बढ़ते बढ़ते क्या होगा, कि यही पूर्णमासी का चांद बन जाएगा। यही ज्ञान बढ़ते 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 और केवल ज्ञान रूप में परिणत हो जाएगा। तो जब से जीव इस प्रकार से क्या करता है, भेद विज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, वहाँ से मोह का बल क्षीण होना चालू हो जाता है। दर्शन मोह धराशायी हो गया। अब चारित्र मोह रूपी सेना रह गई। सेनापति को नष्ट कर दिया, राजा को, मोह रूपी राजा को खत्म कर दिया। अब क्या है, अब चारित्र मोह की सेना रह गई अकेली। तो अब वो सेना का निर्देश करने वाला नहीं है, तब वो सेना कब तक रहेगी मैदान में? धीरे धीरे उसको तो भागना ही है, नष्ट होना ही है, धराशायी होना ही है। देखो अभी हम लोग वहाँ गए थे एकांत पार्क में। ये अभिषेक भाई रविवार को हमें ले जाते हैं एकांत पार्क में। वहाँ एकांत में थोड़ा एकांत में एकत्व भक्त आत्मा का थोड़ा देखो, दर्शन करो थोड़ा शांति से बैठ के। तो वहाँ पर हम लोग जहाँ बैठे हुए थे, कुछ लोग और आ जाते हैं, चर्चा करते रहते हैं। कोई शेरों की चर्चा कर रहा है, कोई किसी की चर्चा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक सज्जन उन शेर वालों को बता रहे थे, देखो भैया कि देखो अभी हम लोगों में के बीच में चर्चा चल रही थी कि लोग परेशान क्यों हैं। तो ये लोग परेशान अपनी सोच के कारण से है। क्या बातें कर रहे थे? अपनी सोच से परेशान है प्रत्येक व्यक्ति। कैसी सोच? कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता रहता है और दूसरों को ही देखता रहता है, ना तो वो अपने बारे में सोचता है और न अपने को देखता है, इसलिए परेशान है। कौन कह रहे थे? सामान्य लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। सही कह रहे थे कि गलत कह रहे थे? देखो इतना तो कॉमन सेंस सभी लोगों को रहता है। मरघट पे जाते हैं, सब लोग सोचते हैं कि अरे संसार आसार है, कुछ नहीं है सब। देखो एक दिन सबको यहाँ करके ऐसी दशा हो जाना है। फिर एक दूसरा एक बात करने लगा। वो शेरों की चर्चा चल रही थी ना, उसमें कहा एक अपन ने पहले पिक्चर देखी हो। उस पिक्चर का नाम था कल, आज और कल। पिक्चर का क्या नाम था? कल, आज और कल। क्या अर्थ हुआ? कल माने भूत, आज माने वर्तमान और कल माने भविष्य। अब उसमें यही बताया जाता है कि कल तुम्हारी क्या दशा थी, अभी आज क्या है, आगे क्या दशा हो जाएगी। अपन 12 भावना में देखते ना, पहले वो बाल अवस्था में व्यक्ति का क्या स्वरूप रहता है, धीरे धीरे जवान होता है, फिर धीरे धीरे वो ढल जाता है। तो बाल जी की 12 भावना के ऊपर वो चित्र दिया ना एक स्त्री का, बिल्कुल ऐसा पहले जवान, बिल्कुल काले घुंघराले बाल बढ़िया, और फिर धीरे 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 ढलता है, ढल जाएगा। फिर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, मुँह पर जो है बिल्कुल दिख नहीं रहा है, दांत टूट गए हैं, बिल्कुल शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया है। तो अब जन साधारण लोग तो सिर्फ बाहर में या अपने शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। तो शरीर में एकत्व बुद्धि है तो उसी से वैराग उत्पन्न करते हैं, देखो ये तो स्थायी है नहीं, ये तो परिवर्तनशील है। परंतु अब कल तुम्हारी ये दशा थी, इसमें आज ये दशा है और कल ये दशा हो जाएगी, तो इसमें मोह करना योग्य नहीं है। बताना तो ये जिन संयोगों में तुम मूर्छित हो, वे संयोग तो स्थायी है नहीं, परिवर्तनशील है। संयोगी भाव भी स्थायी है नहीं। तो ये सब तुम्हारे रूप बदलते रहते हैं। पहले गरीब थे, थोड़े पैसा हो गए, फिर बाद में फिर भिखारी बन गए। ये दशाएं होती रहती ना, अपन देखते रोज ही, आगे नहीं देख रहे। तो बाहर से तो कोई व्यक्ति कभी सुखी हो नहीं सकता है। अब अपने मूल स्वरूप को देखो, तो कल क्या था वो, आज क्या है, कल क्या होगा। आत्मा द्रव्य रूप पने से देखो तो कल भी वो ज्यों कहते हैं वही था, चैतन्य स्वरूप आत्मा। आज भी चेतन स्वरूप आत्मा ही है, कल भी चेतन स्वरूप ही रहेगा। उसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ना। तो जहाँ से एक देखिए जानिए, रम रहिए एक ठौर, समल अमल न विचारिए। जहाँ से तुमने एक देखा जाना, वहीं से तुम्हारे जीवन में शांति का मार्ग, निराकुलता का मार्ग चालू हो जाता। वहीं से धर्म,
धर्म कहाँ से चालू होता है? धर्मी आत्मा के अवलंबन से धर्म का प्रारंभ होता है, और धर्मी आत्मा में ही पूर्ण परिणति का स्थिर हो जाने में धर्म की पूर्णता। तो कहीं बाहर में तो कुछ धर्म है नहीं। ये ज्ञान ऐसे अपने उस स्वभाव सूर्य को, चैतन्य रूपी चंद्रमा को, कलाएं उसकी प्रकट होती जाती हैं। जैसे चंद्रमा की कलाएं प्रकट होती हैं, वो गुणस्थानों की कलाएं समझ लो। चौथे गुणस्थान से दूज का चांद प्रारंभ हो गया प्रकट। वैसे तो मिथ्या दृष्टि को पूर्णमासी का चांद है, चांद तो है, परंतु क्या हो गया? पूरा आवरण है उसको, उसका प्रकाश बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। मिथ्या दृष्टि जीवों के जीवन में पूरा अंधकार छाया हुआ है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि हम क्या है। रात दिन पागलपन में दौड़े फिर रहे, मकान बना लूँ, शादी कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, और आखिरी में अंधेरा ही के अंधेरा, फिर कोई साथ दिखता नहीं देता हम लोग, तो फिर घबरा करके और आखिरी में बेहोश होकर मर जाते। एक धुंध से आना और एक धुंध में जाना, बस जीवन का इतना ही फसाना। मिथ्यात्व में से आए और एक आगे के मिथ्यात्व में चले गए, कोई पता नहीं है कहाँ से आए, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, कोई पता नहीं। मिथ्या अवस्था में पूरी मूर्ताओं में यहाँ आकर के प्राप्त पर्याय में ऐसा तन्मय हो जाता है, अब बस यही पूरा जीवन है, रात दिन उसी की व्यवस्थाओं में लगा रहता है। और आखिरी में टाँय फिस जब दिखता है, आयु प्रमाण यहाँ रहना है, आयु पूरी हुई कि यहाँ तुम्हारा एक समय रखने में कोई समर्थ नहीं। अगर तुम अपने उस शाश्वत चैतन्य तत्व से नहीं जुड़े तो अब तुम्हें कौन आगे का रास्ता बताएगा? इसलिए जब तक जीवन रूपी सांझ नहीं हुई, उसके पहले पहले ज्ञान रूपी दीपक को जला लो, अन्यथा कहाँ अंधेरे में भटकोगे। फिर उमेश चंद जी को सुनाई नहीं दे रहा है। उमेश चंद जी के दोनों क्या पोते सुन रहे हैं, इसलिए उमेश चंद जी निश्चिंत है कि हमारे बच्चे बढ़िया शास्त्री बने जा रहे हैं, बढ़िया सब। अब हमें क्या करना है? उमेश चंद जी को बहुत प्रसन्नता होती है कि हमारे बढ़िया जो है पोता पोतियाँ बढ़िया धर्म के मार्ग में लगे हैं। अब हम तो निश्चिंत हैं, हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं। अच्छी बात है, वो धर्म के मार्ग में लगे, परंतु उनके धर्म से तुम्हारा धर्म नहीं होगा। तो अब ये समझ लो तुम, इसलिए तुम निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें और सजग होने की जरूरत है। अब भगवान महावीर स्वामी 72 साल में मुख चले गए थे। तुम्हें तो टाइम बहुत मिला है अभी, तुम तो 82 से ऊपर हो गए होगे, 83 में जा रहे। भगवान महावीर स्वामी 10 साल और आगे निकल गए, तो तुम्हें तो मोक्ष से और आगे निकल जाना चाहिए था। देखो भाई, जब तक आपको तत्व ज्ञान आत्मज्ञान नहीं होगा, दुनिया में तुम्हें कोई किंचित मात्र भी सुख देने में समर्थ नहीं है। पहले जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। किसी ने भी, चाहे राजा हो, महाराजा हो, राजा राणा छत्रपति कोई भी हो, वे कोई तुम्हारे लिए किंचित भी सुख देने में समर्थ नहीं है। ये जब तक तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, तब तक तुम्हारा पराश्रय का जीवन, दूसरों के आश्रित जीवन, वो तुम्हारा समाप्त होने वाला नहीं है। चाहे पैसों के आश्रित हो, चाहे पदों के आश्रित हो, चाहे शरीर की स्वस्थता के आश्रय हो, जितना भी पराधीन जीवन है, पराधीन सपने ही सुखना है। तुम सोचते हो कि हमारे पास अच्छे पैसा हो जाएंगे, मकान हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हो जाएगी कि इस मकान में तुम्हें रहने नहीं देंगे। जो लोग रहेंगे वे कहेंगे अब तुम बूढ़े हो गए, अब तुम हमें शांति से जीने दो, तुम अपने ज़्यादा होगा तो एक आध कमरे ममरा में डाल देंगे कहीं। ये सब उदय की स्थितियां हैं। अगर तुमने धर्म किया होगा, बहुत जागृत हुआ होगा, तो आप कोई घबराओगे नहीं। उनके साथ में भी आराम से, जब तक अगर घर गृहस्थी में हो तो बढ़िया आत्मीयता से भेद विज्ञान पूर्वक जियोगे, साधारण वात्सल से जियोगे, सबके लिए अपने समान समझ के उनसे व्यवहार करोगे। ये नहीं समझोगे कि ये छोटे हैं और हम बड़े हैं और हम दादा हैं और ये नाती हैं और ये हैं। इसमें राग द्वेष खड़े। उनको भी तुम तत्व ज्ञान होगा तो जीव समझ करके प्रेम रखोगे तो वे भी तुम्हारे संग प्रेम से व्यवहार करेंगे। और अगर तुमने अपनी आयु से, अपने व्यवहारिक पदों से दंभ किया तो तुम्हारे लिए बहुत दुर्दशा होगी कि ये शांति से जीने नहीं देते,
इसलिए इनको हटाओ रास्ते से। भज्जू भाई है, भज्जू भाई की दादागिरी चल रही है अभी। पहले तो भज्जू भाई हो गए ना, तो जैसे जो तुम्हारे से पहले जैसे बोलते ना परसू परसा परसरा, तब तो ये भज्जू भाई हो गए ना। अब तो थोड़ा लगता है कि हम कुछ हैं। पहले तो क्या है भैया, दशा बहुत खराब थी, कोई पैसे नहीं था तो अपने दीनहीन दशा में जीते थे, तो ये अपनी क्या दशा है। अब आज लगता है कि नहीं हम समाज में कुछ हैं। दादा जैसे बड़े दादा छोटे दादा थे ना, वो उनकी दादागिरी चलती थी। ऐसे चीज जो है समाज में, जो अगर अंदर से ज्ञान नहीं हो तो उनके जीवन में ऐसे ही चलता रहता है। बाहर में थोड़ा सा, एक भी तुम्हारे प्रज्ञाचक्षु थे ना, तो ये बोलते थे कि पेट में पड़ गओ चारों, औचकन लगो बेचारो। बछड़े मछड़े होते ना जानवर, तो उनको पेट में अच्छो खावे पिए मिल जाए और वो चकना चालू कर दे, अब तो बस हो गया। ऐसे ही थोड़ा बहुत बाहर की अनुकूलता है वही, और आदमी पर सोचता है आप बस अब तो हम हो गए। और ऐसी दुर्दशा होती है जो बाहर में जितना ज़्यादा अनुकूलता में फूलता है, वो उनकी प्रतिकूलता में उतना ही ज़्यादा दुखी होता है। क्यों? कि पराश्रित जीवन की उसकी तीव्रता हो गई है, और पराश्रय तो छूटने वाला है, संग तो कभी तुम्हारे कोई रहने वाले नहीं। तो जब छूटेंगे तो पूरा अंधेरा दिखेगा कि अब तो कोई है ही नहीं हमारा सहारा, सारा सहारा तुम्हारा पराश्रय का था। इसलिए ये तत्व ज्ञान, ये आत्मज्ञान, ये केवल ज्ञान से क्रीड़ा करना चालू करता है। क्या दिखाई देता उसको तो अपना पूर्ण विकास, केवल ज्ञान, परमात्मा सा क्रम से होने वाली है। पूर्णमासी का चांद, जहाँ से दूज का चांद उदय हो गया, अब तो ये क्रम से बढ़ते बढ़ते पूर्णमासी का चांद होगा। इसको रोकने में अब कोई दुनिया की ताकत नहीं है इसको रोकने वाली। इसलिए उसको कोई डर नहीं रहता है, अपनी दम पे जीता है, किसी दूसरों की दम पे नहीं जीता है। और दूसरों की दम पे तो कोई जीवन है ही नहीं ना, ये तो सब मूर्खता का जीवन है, कल्पनाओं का जीवन है झूठा। और जो दूसरों की दम पे जीता है वो रोता ही रहता है, हमेशा कभी सुखी हो ही नहीं सकता। पुण्य का फल आ गया सो रोता है। पुण्य के फल में भी जो हर्ष है वो भी कसाय है तीव्र। जो नाचना है, शादी हो गई, फलाना हो गया, नाच रहे हैं, तो ये काय का नाच है, नशे में नाच रहा है मोह की। जैसे उसके लिए तो वो पंडित जी ने काय का, वो बीमारी में, कौन सी बीमारी में जो काय की हंसी है वो है सन्नपात की, जैसे सन्नपात के बुखार में लोग हंसता है ना, ऐसी हंसी है वो मुंह में। तो इसलिए भाई देखो, बहुत सरल सहज काम है, और नहीं समझो तो अनादिकाल हो गया, बहुत कठिन है। समझो तो खेल है। क्या अपने लिए धर्म करना समझो तो खेल है, और नहीं समझो तो मौत ही मौत, 24 घंटे परेशानी। इसके अलावा और सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। ज्ञान समान न आन जगत में अन्य कोई सुख का कारण नहीं है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु भोग निवारण। जे पूरब शिव गए जाहि आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनि नाथ कही हैं। विषय चाह दबदाह जगत जन अरण्य दजावे, और तास पाए न आन ज्ञान घन। एकमात्र भेद विज्ञान, आत्मज्ञान ही तुम्हारी विषय कसाय की चाह की दाह को बुझाने में समर्थ है, और कोई दूसरा समर्थ नहीं। वो ही आपको शांति देगा, वो ही शांत स्वरूप है, उसमें कोई अशांति का काम नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि मोह रूपी मदरा के पीने से, भ्रमरस के भार से, शुभाशुभ कर्म के भेद रूपी उन्माद को जो नचाता है, कौन? सम्यक ज्ञान उसको नचा देता है, उसको नाश कर देता है। अभी तो मोह रूपी मदरा का पान अज्ञानी जीवों को नचाता है, और सम्यक ज्ञान इसको नचा देता है, इसको सामने से हटा देता है। तो ऐसा कहते हैं को जो नचाता है, ऐसा समस्त कर्म को अपने बल द्वारा समूल उखाड़ कर अत्यंत सामर्थ्य युक्त ज्ञान ज्योति प्रकट हुई,
वह ज्ञान ज्योति ऐसी है कि जिसने अज्ञान रूपी अंधकार का ग्रास कर लिया है, अर्थात जिसने अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर दिया। अब अज्ञान क्या है? अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करके और रूप अनुभव करना। अज्ञान क्या है? अज्ञान बताओ। अज्ञान किस चीज का नाम है? उस ज्ञान का भ्रम रूप अपने को जो अपन है आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, उस रूप नहीं जान के शरीर आदि रूप, सुख दुख आदि रूप, अमीर गरीब रूप, स्त्री पुरुष रूप, ये जानना, इसका नाम है अज्ञान। मिथ्या ज्ञान कहो, अज्ञान कहो, भ्रम रूप ज्ञान कहो, विपरीत ज्ञान कहो, कुज्ञान कहो। तो वही ज्ञान जो बाहर से अपना मूल्यांकन कर रहा है, अपने को अपने से मूल्यांकन नहीं कर रहा है, उसी ज्ञान का नाम अज्ञान है। अज्ञान कोई दूसरी चीज नहीं है। जैसे कुपुत्र और सुपुत्र और पुत्र, तीन चीजें हैं। तो किसे कहते कुपुत्र, किसे कहते सुपुत्र, किसे कहते पुत्र? बताओ, मदन मस्त बताएंगे। पुत्र किसे कहते, कुपुत्र किसे कहते, सुपुत्र किसे कहते? वैसे जो हमारे पुत्र हमारी मतलब आज्ञानुसार चले और अच्छे मतलब सदाचार होता है। और ठीक है। और पुत्र? देखो, सामान्य रूप से प्रत्येक आत्मा जीव है, स्वभाव से सब जीव हैं, न सुपुत्र है न कुपुत्र है, वे सब जीव हैं। पर पर्याय में जब विपरीत परिवर्तन करते हैं, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र आदि रूप परिणमन करते हैं, तो वही कुदृष्टि, मिथ्या दृष्टि, कुपुत्र हो गया वही। और वही जब अपने को जो भगवान ने स्वरूप बताया, जो अपने पिताजी अरहंत देव, माता जिनमाणी, जो तुम्हें कह रही कि भैया तुम ऐसा चलो, और तुम अपने को चेतन स्वरूप जान रहे, मान रहे, उस रूप जी रहे, वो सुपुत्र हो गया। तो पर्याय में जो अपने आत्मा की माने, आत्मा पर्याय काय में से होती है? द्रव्य में से, गुणों में से। तो अपने पैदा करने वाले की माने, उसके हिसाब से चले, तो वो सुपुत्र। और जो अपने पैदा करने वालों के विपरीत चले, जिसमें से पैदा हो रही, उसकी तो नहीं मान रही, उसको तो नहीं देख रही, और किसको देख रही? बाहर में देख रही, संयोगों को, भोगों को, शरीर आदि को, इनके आधार से चल रही, मोह के आधार से जी रही, कर्म के उदय के आधार से जी रही, अपने स्वभाव के आधार से नहीं जी रही। उस परिणति का नाम क्या है? दुश्चारणी। जो बताया ना, पर में विचरण करती हुई बुद्धि दुराचारणी है, और स्व में विचरण करती हुई परिणति ब्रह्मचारिणी है। तो जब तक ये व्यक्ति को समझ में नहीं आता, अपना ही परिणमन, विपरीत परिणमन कोई दूसरा नहीं करा रहा है तुम्हें, दूसरे को तुम निमित्त स्वयं बना रहे, वो नहीं बन रहा है। जब तुम उसको शरीर नहीं कह रहा है तुमसे कि तुम हमें अपना मानो, तुम अपने को अपने रूप शरीर रूप अनुभव करो। शरीर कह रहा है तुमसे, संयोग तुमसे कह रहे, संयोग बहुत है यहाँ, तू संयोगी भाव न कर। यदि संयोगी भाव करे तो संयोगों का दोष नहीं। चेते अरे नर रे, यह नर भाव बीत रहा। क्या? संयोग बहुत है यहाँ, तू संयोगी भाव न कर। यदि तू संयोगी भाव करे तो संयोगों का दोष नहीं। किसका दोष है? शरीर का, संयोगों का, कुटुंब परिवार का। भैया हम तो बहुत परेशान है। काहे से परेशान है भैया? तो अज्जू भाई काहे से परेशान है? बीमारी से। काहे से परेशान है? अपन अपने को चेतन स्वरूप अनुभव नहीं करके शरीर रूप मान करके और शरीर की बीमारी को अपनी बीमारी जाने माने, ये परेशानी का कारण है। शरीर की बीमारी परेशानी का कारण नहीं है। कैसे परेशान है? तुम नहीं हो, जो तुम्हारा परिणमन नहीं है, उसको अपना परिणमन जानना, ये बीमारी है तुम्हारी मिथ्यात्व की, ये है अज्ञान की बीमारी। ये है तुम उसको अपने रूप से परिणमन कराना चाहते, निरंतर राग द्वेष कर रहे, ये बीमारी है अपन को। ऐसे मिथ्याद्रक ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत, तो कैसे दुखी है जीव? संयोगों से, संयोगी भावों से, उनके परिणमन से, कि अपनी विपरीत मान्यता से, अज्ञान से, कसायों से।
थोड़ा सोचो भाई, बहुत सरल भाषा में अपन चर्चा कर रहे हैं। आचार्यों ने अपन को इतने सरल भाषा में लिखा है कि बिना बुद्धि का आदमी भी समझ सकता है। भी तुम्हारे कांजी स्वामी तो ये बोलते थे कि एक बार मुर्दा भी खड़ा हो जाए, अगर ये सुन ले वे जनवाणी तो एक बार तो मुर्दा भी खड़ा हो जाए। मुर्दा खड़ा हो जाए माने महामिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि भी चैतन्य जागृति करके और चैतन्य स्वरूप अनुभव करने लग जाए। मुर्दा का मतलब कोई अचेतन चेतन हो जाएगा ऐसी बात नहीं है, परंतु जो बिल्कुल मूर्छित है शरीर में, अपने आप को बिल्कुल शरीर में ही गिरता करके जी रहा है, वो भी अगर सुन लेवे तो क्या हो जाएगा, उसकी चेतना जागृत हो जाएगी। अरे हम कहाँ भ्रम में पड़े हुए। पर अपन को ये समझ में नहीं आता। अपन को तो बच्चों के खेल खिलौने जैसे बच्चे होते ना, तो वे दुनिया के खेल खिलौनों में अपना समय बनाते। मकान में टटीरों बैठे, आजकल तो वे उसके प्लास्टिक के बनते हैं, वे उनको बनाते रहते, बिगाड़ते रहते, मकान उनमें प्रसन्न है। अपने जी मकान अपन पुरुष है, उनके प्लास्टिक और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। उनमें खेल खिलौनों में अपने व्यस्त रहते, बच्चों को दे दो ले आके और वे दिन भर अपने जोड़ घटाना। और अपन क्या करते रहते, अपन ने भी एक मकान जो बना लो, एक जो तोड़ दो, जो इतना को मिटा दो, जो जी मकान अरे जो पुराना है चलो इसको गिराओ, नया बना लो। जैसे भी बच्चे उसको जोड़ तोड़ करके फिर मिटाते हैं, फिर बनाते हैं। अपन क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। अपन में उनमें कछु अंतर दिख रहा। बे बच्चे तो चलो एक बार उसको झूठ मान लेते, फेंक भी देते, और अपन बच्चे मरते दम तक उस मकान में उससे अलग नहीं हो पाएंगे। एक जगह कोई इतनी सी जगह पे कब्जा कर ले भज्जी भाई, प्राण निकल जाएंगे। रात दिन भोजन खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। अरे यार वो तो कब्जा कर ला उन्हें हमारी जितनी जगह पे, अब भोजन नहीं खा सकता सब इतनी सी जगह पर। रात दिन अब उसको कोई दिखे, वो जगह दिखेगी अब प्राण में इसकी। अब कैसे उसको हटाएं, अब गुणा भाग लगाएगा, किससे उसको हटवाएं, कौन दादा है बन, चाहे उसको कुछ भी अपन को लग जाए। ऐसे लोग जिंदगी भर मर रहे और उसमें रहना नहीं है उनको, अकेले प्रेस्टेज पॉइंट है, हम इज्जत का सवाल है, कितने पैसा लग जाए, परंतु बेटा हम तुम्हें हरवा के बताएंगे। न उनको रहना है, न उनको। ऐसी जगहें पड़ी हमने देखी हैं, सैकड़ों जगह ऐसी, न बे रह रहे न बे, परंतु लड़ाई केस उसी पे करेंगे। दूसरे मकान बना लिए, दूसरी जगह रह रहे, पर लड़ उस पर रहे, उस जगह पर पुरानी। क्या दशा होगी। अरे जहाँ 6 खंड के अधिपति, फिर उनको पुण्य के उदय से ढेर मिला और वे सब जीर्ण तृण सम त्यागे, 1 मिनट में सब सड़े तिनके के समान छोड़ के चले जाते। क्यों? कि उससे अपना क्या है, अपनी सत्ता अपने में पूर्ण है, अकेले बोलने के लिए नहीं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, और तनक सी गंध कछु आ जाए तो वही नाक बंद कर ले तुम। बड़ी तो देखो अंदर में कि अपन क्या वास्तव में ऐसे अपने से जुड़ के जी रहे क्या, उसका आनंद भोग रहे क्या, कि अपन अकेले सिर्फ सुन समझ करके और बात काम भी कर रहे हैं, सब उठपटांग मोह की, आपस में लड़ने झगड़ने की, दुनिया के पागलपन की, और उसी व्यवहार में ही उलझे और जिंदगी पूरी खराब कर रहे, तनतनक सी बातों पर लड़ रहे झगड़ रहे, एक दूसरे से ना प्रेम है, ना एक दूसरे का संयोग है, ना आत्मीयता है, और बस अपने आप में सबके पास मोबाइल है आजकल, तो मुट्ठी दुनिया मुट्ठी में है सबकी, रात दिन पागल बने हुए। मोबाइल नाम है उसका, मोबाइल। रात दिन आप क्या कर रहे हैं उनसे पूछो, नींद में भी बड़बड़ाते रहते, तरफ घंटी उठी और एकदम नींद खुल जाती। उस मोबाइल में इतने प्राण हैं, भोजन कर रहा हूँ घंटी बज गई, भोजन छोड़ के जल्दी उठाएगा, जैसे उसमें मोक्ष निकलो जा रहा हूँ। विक्षिप्त, और उसमें कुछ नहीं, सब पागलपन की बातों के अलावा। अब महिलाएं हैं, कहा आज तुमने क्या बनाओ तो, हमने तो जो बनाओ तो शाम को सुबह क्या बनाओ, शाम को क्या बनाओगी तुम। दुनिया फालतू की बकवास है, तय की बात है, जिसमें कोई लेना ना देना, फालतू। बिटिया क्या कर रही, रात दिन उनसे कहूँ बेटा बेटी बाहर विदेशों में, अब उनसे फोनों पे बातें हो रही घंटों से, चल रही ना उनको का चू होश है, ना तुम्हें का चू होश है, अपना समय खराब कर रहे मुँह में, ना उनको का जो तुम समझा रहे कि भैया काय को पगले आ रहे तुम हैं, 2 रोटी खावे के लाने अपने तो ढील लग रहा हो, और तुम तो काय को मर भी गए।
मैं तुम्हारे बैरिस्टर चंपत राय थे ना, वे वापस लौट के भारत के, विदेश में लोगों को भौतिकता लौकिकता तो आती है, पर इनको ना तो जीना आता ना मरना आता। हम अपने देश में जाके समाधि मरण करेंगे, हम यहाँ नहीं मरना चाहते। इतना का वातावरण कि लोग कोई भी है तुम्हें समझाएगा कि भैया अरे कछु नहीं है संसार में, काय हो तुम फालतू के विकल्प कर रहे, अब तो तुम शांति से रहो ना आखिरी में। और होते मरते दम तक तो मैं कहें अरे भैया अपन, अरे कमाओ क्या, अपन कोई ऐसा थोड़ी है, आखिरी दम तक अपने को बूढ़ा मत समझो। लगे रहो, बिल्कुल लगे रहो, बिल्कुल काम में लगे रहो, रात दिन काम में लगे रहो, पुरुषार्थ, यही पुरुषार्थ है। अपन भी कहते हैं कि तुम्हें मरने नहीं है, तुम अपने को बूढ़ा मत मानो, जवान मत मानो, तुम क्या मानो, अरे अपने को सदा एक रूप मानो, सदा बाहर हीरो हो तुम, तो सदा एक से रहते हो। नहीं है, आत्मा कैसा है, सदा एक रूप रहने वाला है, उसमें क्या होता है कुछ नहीं। जब तक ऐसे अपने एकत्व विभक्त स्वरूप को नहीं समझो, तब तक रात दिन पागलपन के अलावा कुछ नहीं, एक मिनट का चैन नहीं है। बातें अकेले करने से सुनना अच्छी बात है, चर्चा कर, पर अकेली चर्चा ही बातें से काम नहीं चलेगा। जब तक अपने जिस तत्व की अपन चर्चा करते हैं उससे जुड़ के अपने में और उसका आनंद नहीं भोगोगे, तब तक कुछ नहीं है, सब बिल्कुल पूरे खाली। क्या कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य देव कि ये अपने बल द्वारा समूल उखाड़कर अत्यंत सामर्थ्युक्त ज्ञान ज्योति प्रकट हुई। वह ज्ञान ज्योति ऐसी है कि जिसने अज्ञान रूपी अंधकार का ग्रास कर लिया है, अर्थात जिसने अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर दिया है, जो लीला मात्र। अज्ञान माने अपने को स्वप्न में भी अनुरूप नहीं मानती, नहीं रूप जानती। बताओ सम्यक ज्ञानी क्या जानता अपने को, सदा कहा चिन्ह मूर्त त्रिगधारी की, रात दिन स्वप्न में भी उसको, स्वप्न में भी धन्य है सुकृतार्थ है, स्वप्न में भी अपनी ऐसी दृष्टि को मलिन नहीं होने देती। रात्रि में भी उनको स्वप्न आएंगे तो कोई परिस्थिति आए, मैं चेतन स्वरूप, मेरा कुछ नहीं होने वाला। शेर खाने आ जाए, मुंह में ले लिया हो उसने, तो क्या करेगी वो, क्या करेगा कि मुझे एक शेर खा नहीं सकता है, मेरी सत्ता शाश्वत है, अमूर्तिक है। ये तो जिसको वो खा रहा है, ये सब अजीब है। हम भी जान रहे हैं, जैसा वो शेर जान रहा है ऐसे ही मैं भी जान रहा हूँ, या दूसरे जान रहे हैं उस शरीर को खाते हुए, ऐसा मैं भी जान रहा हूँ कि इस शरीर को शेर खा रहा है। ऐसा बिल्कुल दूर रह करके वो देखेंगे उस शरीर का क्या हो रहा है। किसको कहते समाधि मान, शरीर छूटते हुए, आयु समाप्त होते हुए, और अपन बिल्कुल ज्ञान स्वरूप अपने को अनुभव करते रहें, उसका नाम समाधि मान है। जिसमें न आदि न व्याधि न उपाधि, वहाँ समाधि है। आदि माने मानसिक चिंता, कोई माने में कोई संकल्प विकल्प हो रहे हो कि अब ऐसा क्या करें, अब ऐसा क्या करें, ना कोई मानसिक चिंता है, न व्याधि माने कोई शारीरिक चिंता है, और न उपाधि माने सामाजिक चिंता है, कोई पारिवारिक चिंता है। समाज में जितनी, क्या हम पिताजी हैं, मंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, ये सब उपाधियाँ हैं। बाप हैं, मताई हैं, पत्नी हैं, पति हैं, ये क्या है, ये सब उपाधियाँ हैं, सब सामाजिक। ये उपाधि समाज के द्वारा दी गई हैं। आत्मा न बाप बनता है, न मताई बनता है, न बेटा बनता है, न बेटी बनता है, न पत्नी बनता है, न पति बनता है। क्या है, वो चेतन स्वरूप ही रहता है। ये सब लौकिक व्यवस्था है मात्र व्यवहारिक जीवन जीने के लिए। तो जब तक ऐसा व्यक्ति को अपना आत्मबोध नहीं होता, तब तक ये नहीं मैं मूर्छित होकर के रात दिन आर्त ध्यान करता रहता है। प्रदीप भाई, प्रदीप का अर्थ क्या होता है? प्रदीप माने, प्रदीप का क्या अर्थ होता है? प्रदीप का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान। अभी जो चर्चा कर रहे हैं ना, प्रदीप प्रकृष्ट दीपक, ये दीप तो बाहर का दीपक है, और ये अंदर का ज्ञान, अपना चेतन जागृत ज्ञान हो जाए, उसका नाम प्रदीप है। तो जिसमें अपने को अपने रूप जानता हुआ होशपूर्वक जी रहा है, मोह रूपी मिथ्यात अंधकार उसके जीवन में कभी आते ही नहीं। बोलते अब हमको कछु डरना, जान लियो संसार। क्या जान लिया संसार? जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। अब हमको कछु भय ना, जान लियो संसार। अरे जो कुछ बाहर है वो सब हम नहीं है, हम जो हैं वो हम जैसे है वैसे ही है। इसलिए अब हमको कछु भय ना, अब काय का डर?
जो शरीर है वो हम हैं नहीं, जो संयोग हैं वो हम हैं नहीं, संयोगी भाव हम हैं नहीं, हम तो चेतन स्वरूप हैं, तो हमें काय का डर अब? जिनके सिर पे भार संयोगों का, बाहर के पदों का, शरीर आदि का, वे डूबे मझधार, वे संसार में डूबते हैं, और हम तो उतरे पार, झोंक भाड़ को, पर को पर में डाल दिया, निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का अब क्या है? समस्या का आएगी? हम मैं हूं, तू है। अपन कहते हैं लोग में, भैया मेरी आज पति पत्नी में मैं तू हो गई। पति पत्नी में कभी मैं तू होती कि नहीं होती? असली मैं तू, ये सब झूठी मैं तू है। जिस दिन असली मैं तू हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा भाग्य खुल गया। आज समझ में आ गया कि तू अलग है, मैं अलग हूं, मैं हूं, तू है। अब हम अभी तक मान रहे कि तुम आई हो, हम तुम्हारे, ये सब झूठी बात है। हुआ कभी मैं तू हुई कभी? हैं? कब होगी असली? कब होगी? असली कब होगी ये तो बताओ। हैं? जब यहाँ से अर्थी उठ जाएगी। अरे वही तो बोल रहा है कि जीवन की सांझ होने के पहले पहले ही दीपक जला लो ज्ञान का, वो जागृत कर लो कि वास्तव में सब होता स्वयं जगत परिणाम, कोई किसी का नहीं करता काम, दूर हटा मिथ्या परिणाम, सहज आनंद, अपने सहज आनंद को भोगो, ज्ञानानंद को भोगो। तो ये कहते हैं कि वो जो है अर्थात जिसने अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर दिया है, जो लीला मात्र से सहज पुरुषार्थ से विकसित होती जाती है, और जिसने परम कला अर्थात केवल ज्ञान के साथ क्रीड़ा प्रारंभ की है, ऐसी वही ज्ञान ज्योति जब तक सम्यक दृष्टि छदमस्त है तब तक ज्ञान ज्योति केवल ज्ञान के साथ शुद्ध नय के बल से परोक्ष रूप से क्रीड़ा करती है। केवल ज्ञान होने पर वो केवल ज्ञान के साथ साक्षात क्रीड़ा करती है। भावार्थ, अपनी ज्ञान ज्योति का प्रतिबंधक कर्म माने भाव कर्म, जो कि शुभाशुभ भेद रूप है। अपनी ज्ञान ज्योति को आवृत करने वाला क्या है? ये तुम्हारा शुभाशुभ कर्म, इसको बोलते अज्ञान। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। अपन जो पढ़ते, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संबर लय सुगम लोके। जिनने पुण्य पाप से पृथक अपने को चेतन स्वरूप अनुभव कर लिया, वे ही संबर पूर्वक सुखी होते हैं। इन आश्रमों का संबर करके, विकारी भावों को रोककर, निर्विकारी स्वभाव के अवलंबन से ऐसी वीतराग दशा प्रकट करके वे सुखी होते। इसके अलावा और सुखी होने का कोई उपाय नहीं। अपनी ज्ञान ज्योति का प्रतिबंधक कर्म यानी भाव कर्म यानी मोह कर्म, जो कि शुभाशुभ भेद रूप होकर नाचता था, तब जब तक आत्मबोध नहीं है तब तक। आचार्य कह रहे हैं अपने बारे में कि जब तक हमें आत्मज्योति प्रकट नहीं हुई तब तक ये मोह नाचता था और हमें नचाता था। और अब वो नाच रहा है और मैं देख रहा हूं, भाग रहा है। अब हमें हमारे अखाड़े में से डर के भाग रहा है। तो कहते हैं कि इस प्रकार शुभाशुभ भेद रूप होकर के नाचता था और ज्ञान को भुला देता था। उसने अपनी शक्ति से, किसने? ज्ञान ने अपनी शक्ति से उखाड़कर ज्ञान ज्योति सामर्थ्य संपूर्ण सहित प्रकाशित हुई। वह ज्ञान ज्योति अथवा ज्ञान कला अब केवल ज्ञान रूपी परम कला का अंश है। जैसे दूज का चांद उस पूर्णमासी का ही क्या है? हिस्सा है। वो ही धीरे 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 दूज का चांद बढ़ते बढ़ते वो ही ज्ञान धीरे धीरे अपनी पूर्णता को करते करते केवल ज्ञान दशा को प्राप्त हो जाएगा। सामान्य ज्ञान वही परिणमित होते होते तो संपूर्ण रूप से क्या है? केवल ज्ञान रूपी परम कला का अंश है तथा वह केवल ज्ञान के संपूर्ण स्वरूप को जानती है और उस ओर प्रगति करती है।
इसलिए यह कहा है कि ज्ञान ज्योति ने केवल ज्ञान के साथ क्रीड़ा प्रारंभ की है। खेलना चालू किया है किसके साथ? केवल ज्ञान के साथ। बच्चे अपने बुजुर्गों के साथ खेलना चालू कर देते ना, तो फिर उनमें भी बुजुर्गियत आना चालू हो जाती है, समझदारी चालू हो जाती है धीरे धीरे। तो कहते हैं ज्ञान कला सहज रूप से विकास को प्राप्त होती जाती है और अंत में वह परम कला अर्थात केवल ज्ञान रूप परिणमित हो जाती है। वही अपने समझदार लोगों के संग खेलते खेलते उनमें भी समझदारी धीरे धीरे विकसित होती जाती है। वो भी सब कलाएं सीख लेते अपने बुजुर्गों की। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर कहते हैं कि पुण्य पाप रूप से दो पात्रों के रूप में नाचने वाला कर्म अब एक पात्र के रूप में होकर रंग भूमि में से बाहर निकल गया। क्यों निकल गया? जैसे जो तुम्हारे से बहुरूपिया होता है ना, वो कब तक तुम्हारे लिए बेवकूफ़ बनाता रहता है, कब तक तुम्हें परेशान करता है, जब तक तुम उसको असली में पहचानो नहीं। है तो वो फलाना चंद और उसने नाटक करके मान लीजिए कोई भी ऑफिसर का रूप बना के आ गया, अब तुम उसके असली रूप को समझ लो कि तुम वही हो। ऐसे ये कर्म सामान्य से आत्मा के लिए अहितकारी है। अब दो रूप बना के आ गया था, पुण्य और पाप के रूप में, तो तुम पाप को तो बुरा समझते थे और पुण्य को अच्छा समझ के उसको गले लगा देते। तो अब क्या है? अरे तू हमारे लिए धोखा देने के लिए आया है, मित्र बन करके तू हमें छलेगा। शत्रुओं के से ज़्यादा जो धोखेबाज मित्र होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसको अपन आस्तीन का सांप, अपने आस्तीन में छुपा हुआ सांप अपन को खतरनाक है काटने वाला। दूर रहने वाला सांप से उतना खतरा नहीं है, उससे तो अपन सजग रहेंगे। ऐसे ही जो इस मंद का रूप बाह्य प्रवृत्ति में, बाह्य क्रियाओं में जो साधक के जीवन में सहचर भूत में रहती हैं, उसको भ्रम हो जाता है कि ये धर्म है अज्ञानी जीवों को, और फिर क्या है कि वो सच्चे मोक्ष मार्ग से च्युत बना रहता है। अब भेद विज्ञान हो जाने पर उसने समझ लिया कि तू मित्र नहीं है, तू हमारा ठगने के लिए नाटक कर रहा है, तू शत्रु है, ऐसा जान लिया। तब वो मित्र कब तक तुम्हारे पास तुम्हारा नाटक करेगा? अब तुम्हारे पास आना बंद कर देगा, अब तुम्हारे लिए ठगने का काम नहीं करेगा। इस प्रकार से ये पुण्य पाप दोनों का यहाँ पर कहते हैं, यद्यपि कर्म सामान्यतः एक ही है, तथापि उसने पुण्य पाप रूपी दो पात्रों का स्वांग धारण करके रंगभूमि में प्रवेश किया था। जब उसे ज्ञान ने यथार्थतया एक रूप जान लिया, तब वह एक पात्र के रूप में असलीपन को प्रकट करके रंगभूमि से बाहर निकल गया और नृत्य करना उसने बंद कर दिया। तो वो जैसे बहुरूपिया तुमने पहचान लिया, तब वो असली रूप प्रकट करके और चला जाता है, तुम्हारे लिए परेशान नहीं करता। ऐसे ही कर्म जो तुम्हारे लिए भ्रम से आज तक तुम्हें शुभ अशुभ के रूप में और चतुर्गति में घुमाता था, अब तुमने समझ लिया कि दोनों हमारे लिए वास्तव में कर्म है, चतुर्गति में घुमाने के कारण है। दोनों को एक जान के उससे पृथक तुमने अपने स्वरूप का अवलंबन ले लिया, तो वो सब रंगभूमि से तुम्हारी आत्मा से बाहर होकर निकल जाएंगी और तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ये जो है अभी आचार्य अमृतचंद के आधार से इन कलशों के माध्यम से चर्चा पूरी हो गई। अभी जैसे आचार्य देव के आधार से उन 3 गाथाओं का अर्थ इसमें दिया है, और आचार्य जयचंद जी छाबड़ा ने इस पूरे अधिकार पुण्य पाप अधिकार का छंद दिया है सारांश रूप में पूरा। एक जयचंद जी छाबड़ा की ये विशेषता है कि पहले वे एक दोहा देते हैं उसके सारांश रूप में, और बाद में भी एक छंद देते हैं, पूरा अधिकार को समेट करके उसमें भर देते हैं। अगर इतने इनके छंद ही पढ़ लो तो पूरा समय सार का तुम्हें सार समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब इसको अपन, अभी तो टाइम अपना हो गया है, यहीं विराम देते हैं। इसको बंद कर दीजिए। हाँ 2 मिनट लाइन खाली हो जाता है।